हॉट ऑफिस पार्टी स्टोरी, अमिता की जिंदगी की सबसे यादगार शाम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमिता है और आज मैं आपके सामने अपनी जिंदगी की एक खास और यादगार कहानी साझा करने जा रही हूँ। यह कहानी उस शाम की है जब मेरे प्रमोशन की खुशी में कंपनी ने एक भव्य पार्टी का आयोजन किया था। दिल्ली की एक कॉरपोरेट कंपनी में ऑफिस हेड बनने के बाद मेरे लिए ये एक नया अध्याय था। और जैसे ही मेरा नाम स्टेज पर गूंजा, तालियों की गूंज ने मेरे दिल को छू लिया। उस रात मैंने काले और लाल रंग की एक डिजाइनर साड़ी पहनी थी। साड़ी के साथ बैकलेस ब्लाउज ने मुझे एक नई ही चमक दी थी। शायद उस रात हर नजर मेरी ओर खींचती चली आई थी। पार्टी में मेरे बॉस अरमान सर और बाकी सीनियर अधिकारी मौजूद थे। अरमान सर ने मुझे बुलाकर सभी शहरों के सिटी हेड्स से मिलवाया, मेरी तारीफ की और एक छोटी सी सीख भी दी कि अब मुझे अपनी नई भूमिका के अनुसार खुद को पेश करना होगा। हालांकि शुरुआत में थोड़ी उलझन हुई, लेकिन उनका हौसला देना मेरे लिए एक संबल बन गया। रात के करीब 12:30 बजे मुझे अरमान सर का कॉल आया। उन्होंने बताया कि वे और राजीव सर होटल के 7वें फ्लोर पर हैं और अगर चाहूं तो मिल सकती हूं। थोड़ी झिझक के बाद मैं तैयार हुई और वहां पहुंच गई। कमरे में एक दोस्ताना माहौल था। लाइट म्यूजिक, स्नैक्स और थोड़ी शराब ने बातचीत को और खुला बना दिया। वे दोनों अपने अनुभव शेयर कर रहे थे, ऑफिस, जिंदगी और कभी-कभी पुराने लम्हों की बातें। मैंने भी धीरे धीरे अपनी जिंदगी के कुछ पहलुओं को उनके साथ साझा किया। शराब की हल्की सी मदहोशी और कमरे का गर्म वातावरण बातें जैसे किसी और ही दिशा में बहने लगीं। मजाक, हंसी और कुछ अनकही बातों की सुगबुगाहट। वक्त जैसे थम गया था। राजीव सर और अरमान सर दोनों ही बेहद आत्मीय भाव से पेश आ रहे थे। उनकी नजरों में उस पल कुछ और था, न कोई जल्दबाजी, न कोई जबरदस्ती, बस एक खुली स्वीकृति, एक चुप्पी जो बहुत कुछ कहती थी। मैंने भी उस पल को जज्ब करने का मन बना लिया। उनकी निगाहें, उनकी बातें, वो पास आते लम्हे, सब कुछ जैसे एक सुंदर धागे की तरह जुड़ता चला गया। मेरी हथेली पर उनकी उंगलियों की गर्माहट और कानों में फुसफुसाती बातों ने उस रात को और भी गहराई दी। उस कमरे में जो हुआ, वो शायद शब्दों में कह पाना मुश्किल है। वो एक एहसास था, एक जुड़ाव जो उस रात तक सीमित नहीं था, बल्कि मेरे भीतर कहीं गहरा बैठ गया। दो आदमियों ने मुझे जुनून से भरे और बेहद रोमांचक पल दिए। रात गहराती गई और उस कमरे की दीवारों ने हमारी हंसी, हमारी बातचीत और उन अनकहे एहसासों को चुपचाप समेट लिया। सुबह जब मेरी आंखें खुलीं, कमरे में एक हल्की सी महक थी, जैसे रात की नमी अब भी हवाओं में बसी हो। सूरज की किरणें पर्दे की दरार से चुपके से भीतर झांक रही थीं, और उनके साथ जैसे बीती रात की हर एक बात फिर से मेरे ज़हन में उतर आई। मैंने खुद को शीशे में देखा, बाल थोड़े बिखरे हुए थे, होठों पर अब भी एक थकी हुई मुस्कान थी, और आंखों में एक गहराई। वो गहराई जो तब आती है जब आप किसी के बहुत करीब रहे हों, न सिर्फ शारीरिक तौर पर बल्कि भावनात्मक रूप से भी। मैं धीरे से बिस्तर से उठी, कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाई। मेज पर अब भी कुछ खाली गिलास रखे थे, सोफे के पास अरमान सर की जैकेट पड़ी थी। राजीव सर शायद पहले ही चले गए थे, क्योंकि उनका कोट भी नहीं था। अरमान सर अभी सो रहे थे, चेहरा शांत और मुस्कुराता हुआ। मैंने एक पल के लिए उन्हें देखा, और उस पल में बहुत कुछ था। कद, उम्र, पद, सब कुछ उस एक रात में कहीं पीछे छूट गया था। हमारे बीच जो हुआ, वह सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो एक साझा पल था, जिसमें सम्मान था, अपनापन था, और एक गहरी समझ। मैंने हल्के से अपना पर्स उठाया, दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। लॉबी में पहुंचकर मैंने गहरी सांस ली, जैसे कोई नया पन्ना खुलने जा रहा हो। उस दिन ऑफिस में जब सबने मुझे देखा, किसी को कुछ नहीं पता था,
लेकिन मेरी चाल में, मेरी आंखों में कुछ नया था। एक आत्मविश्वास जो शायद उस रात से आया था। अरमान सर जब ऑफिस में मिले तो सिर्फ एक मुस्कान के साथ सर हिलाया, न कोई सवाल न कोई झिझक। और उसी मुस्कान में मानो सब कुछ कह दिया गया। उस दिन के बाद मेरे काम करने के तरीके में बदलाव आया। अब मैं सिर्फ एक मैनेजर नहीं थी, मैं एक नेतृत्वकर्ता बन चुकी थी। और शायद यही अरमान सर मुझे सिखाना चाहते थे कि आत्मीयता और अधिकार के बीच संतुलन कैसे रखा जाता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि उस एक रात के बाद मेरी जिंदगी में और क्या-क्या बदला? क्या वो रात सिर्फ एक पल थी या किसी रिश्ते की शुरुआत?